आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे वोल्टास लिमिटेड स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों ये एक तरह का रेड अलर्ट एनालिसिस है। अगर किसी को ये स्टॉक के अंदर करंट लेवल पे फ्रेश पोजीशन बनाना हो तो वो अपने एडवाइज़र को पूछकर वेट कर सकता है, बिकॉज दोस्तों ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स ब्रेकडाउन हो चुके हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से डाउनसाइड करेक्शन देगा। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो बॉटम थी जहाँ पर स्टॉक के अंदर एक अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू एक अपसाइड बाउंस मिला, और जब तक स्टॉक ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था स्टॉक के अंदर बैक टू बैक हायर हाइस ट्रिगर होते गए। फ्रेंड्स अगर आप देखो तो फर्स्ट हाई राइज यहाँ रजिस्टर हुआ, सेकंड हाई राइज यहाँ पर, और लास्ट हाई राइज यहाँ पर रजिस्टर हुआ। और जैसे ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुई, फर्स्ट टाइम दोस्तों इसके जो हायर हाइज थे वो लोअर लोज में थ्रेट हुए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर टेम्पररी बॉटम, स्टॉक टेम्पररी करेक्शन के अंदर एंटर कर चुका है। बाई साइड यहाँ पर अवॉइड करना बेस्ट डिसीजन रहेगा। एज लॉन्ग एज हमें कोई हायर हाइज के ऊपर कंफर्म क्लोजिंग ना मिले तब तक दोस्तों बाइंग अवॉइड करना, अदरवाइज बायर्स लोग एक बहुत बड़े ट्रैप में फंस हो सकते हैं। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो फ्रेंड्स अगर आप MACD डालकर चेक करो या RSI डालकर चेक करो, आपको यहाँ पर नेगेटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो हायर हाई स्विंग है वो अपसाइड में टिल्ट हुए हैं, वही MACD के ऑसोलेशन डाउन साइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें फिर फर्स्ट ब्रेकडाउन मिला है, जो एक डाउन साइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें क्लियरली हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए आइडेंटिफाई होती है। और इसकी जो नेकलाइन निकल कर आती है वो तकरीबन दोस्तों कुछ इस तरह से इसकी नेकलाइन है, जो ऑलरेडी गैप डाउन कैंडल से ऑलरेडी हो चुकी है। और दोस्तों स्टॉक के यहाँ पर डाउन साइड में जो टारगेट निकल कर आते हैं वो फर्स्ट टारगेट तकरीबन दोस्तों 1268 का है दोस्तों, जिसको हम ब्लू में कर देंगे। और दोस्तों सेकंड टारगेट तकरीबन 1200 के एंड के आसपास है। और दोस्तों यही लेवल से रिवर्सल आना चाहिए। अगर यहाँ से रिवर्सल नहीं आया और इसको भी अगर ब्रेक डाउन किया तो यहाँ पर सेकंड लेग ऑफ सेलिंग स्टार्ट होगी, और ये स्टॉक एक हायर टाइम फ्रेम की बड़ी पैटर्न भी ब्रेक डाउन करेगा, जिसके बाद ये स्टॉक एक डबल धमाका डाउन साइड में भी ट्रिगर हो सकता है। और दोस्तों बात कर लेते वो लेवल की जिसके ऊपर अगर स्टॉक ने क्लोजिंग दे दी तो यहाँ पे अप साइड में हमें एक शॉर्ट कवरिंग बाउंस देखने मिल सकता है। वो है दोस्तों राइट शोल्डर का टॉप। अगर ये स्टॉक 1470 जो रेड लाइन है 1469 या 1470 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है तो यहाँ पर हमें एक अपसाइड में शॉर्ट कवरिंग बाउंस देखने मिल सकता है। और फाइनली फ्रेंड्स नेक लाइन के पास का ये एरिया एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनकर ट्रिगर हो चुका है, बिकॉज दोस्तों मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स यहाँ पर ही एक्शन में आते हुए मिले। दोस्तों यही एरिया पे हमने अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल को डाउन साइड में ब्रेकडाउन होता हुआ देखा, हायर हाइज को लोअर लोज में शिफ्ट होता हुआ देखा, यहाँ पर ही नेगेटिव डाइवर्शन मिला प्राइस एक्शन और MACD के थ्रू, और यहाँ पर ही दोस्तों नेगेटिव चार्ट पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी ब्रेकडाउन होता हुआ मिला। तो ये सारे मल्टीपल नेगेटिव ब्रेकडाउन्स के कारण नेकलाइन का ये एरिया जो अभी तक एक सपोर्ट था वो अल्टीमेटली एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनकर ट्रिगर हो चुका है। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के नीचे ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे शॉर्ट सेलर लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा, जो आसानी से ट्रिगर नहीं होगा, और अगर ट्रिगर हो जाता है तो वहाँ पर अपसाइड में हमें एक शॉर्ट कवरिंग बाउंस देखने मिल सकता है। ये थी हमारी एनालिसिस फ्रेंड्स। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।